अस्सलामुअलैकुम मेरा पोएट्री चैनल के अज़ीज़ दोस्तों, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चंद अशार आप अहबाब की नज़र करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेमकसद बातों से तंग भी आ जाती है तो महसूस नहीं होने देती। वो मेरी बेमकसद बातों से तंग भी आ जाती है तो महसूस नहीं होने देती, लेकिन अपने होने से उकता जाती है। उसको वक्त की पाबंदी से क्या मतलब है, उसको वक्त की पाबंदी से क्या मतलब है। वो तो बंद घड़ी भी हाथ में बांध के कॉलेज आ जाती है, वो तो बंद घड़ी भी हाथ में बांध के कॉलेज आ जाती है। नाज़रीन कराम, असले हाज़िर में उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब की तरफ से लोगों का शौक़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। वैसे तो क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू ज़ुबान को ही कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ उर्दू ज़ुबान की मकबूलियत इस हद तक ना रही जिस हद तक होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान की तरक्की और दवाम के हवाले से बहुत सारे लोगों ने काम किए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश के नौजवान उनकी बातों पर अमल ना कर सके। पाकिस्तान के नौजवान आजकल उर्दू लिखना तो दूर की बात, बोलना भी पसंद नहीं करते। अगर कोई नौजवान उर्दू लिखने की जिसारत करता भी है तो वो रोमन उर्दू लिख देता है। उर्दू अदब और शायरी के हवाले से हमारे नौजवान तो सिर्फ़ उर्दू के चंद नामी गिरामी शौरा को ही जानते हैं और उनकी ज़ुबान 3-4 शौरा मीर तकी मीर, गालिब और नासिर कासमी जैसे शौरा का नाम लेने के बाद रुक जाती है। लेकिन नाज़रीन कराम, कुछ रोज़ पहले मेरी नज़र सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से गुजरी कि जिसमें एक नौजवान शायर बाकमाल अंदाज में शायरी पेश कर रहा था। उसकी शायरी और जदीद लब लहजे ने मुझे उनकी शायरी सुनने पर मजबूर किया और जैसे ही मैं सुनता गया तो उस नौजवान शायर के कलमात ने मुझे उन पर रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि इस नौजवान शायर का असली नाम तहजीबुल हसन कलमी है और उनको तहजीब हाफ़ी के नाम से जाना जाता है। नए अंदाज से भरपूर, जदीद और ख़ूबसूरत लबो लहजे के नौजवान शायर तहजीब हाफ़ी का ताल्लुक़ पंजाब पाकिस्तान के एक ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान की तहसील तौसा शरीफ से है। नाज़रीन कराम, नौजवान शायर तहजीब हाफ़ी 5 दिसंबर 1999 में तौसा शरीफ के एक आबाई गांव रेचड़ा में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम का नाम गुलाम हसन है, जो कि हैदराबाद में हाज़िर सर्विस मुलाजिम हैं। जनाब तहजीब हाफ़ी के 2 भाई हैं, जिनमें एक भाई मोहम्मद वकास उनसे बड़ा है और एक भाई मोहम्मद नजम उनसे यानी कि तहजीब हाफ़ी से छोटा है। नाज़रीन कराम, जनाब तहजीब हाफ़ी ने इब्तदाई तालीम से लेकर मैट्रिक तक अपने आबाई गांव रेचड़ा के एक हाई स्कूल में हासिल की और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए अपने वालिद मोहतरम के पास हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में मेहरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू किया और आजकल लाहौर में मुकीम है। सोशल मीडिया पर जनाब तहजीब हाफ़ी की इतनी वीडियोस वायरल हो गई हैं कि जिस शख्स का उर्दू अदब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो शख्स भी तहजीब हाफ़ी की गज़लें यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने चाहने वालों की खातिर पोस्ट कर रहे हैं। तहजीब हाफ़ी की एक मशहूर ज़माना गज़ल आप अहबाब की नज़र पेश करना चाहता हूँ कि किसे खबर है कि उम्र बस उस पे गौर करने में कट रही है, किसे खबर है कि उम्र बस उस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है। मुझ ऐसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को,
मुझ ऐसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है, और मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता हूँ। मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता हूँ। सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। नाज़रीन कराम, जनाब तहज़ीब हाफ़ी की शायरी में एक जिद्दत दिखाई देती है। नौजवान नस्ल हाफ़ी को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हालिया दौर में उनकी दिल की बात को शायराना अंदाज में पेश करने वाला वाहिद शायर तहज़ीब हाफ़ी ही है। हाफ़ी की शायरी में दिल के दुख, ज़हनी अफसुर्दगी कोट कोट कर भरी हुई है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की जानिब से तहज़ीब हाफ़ी की शायरी सुनने और पढ़ने के बाद उर्दू अदब के बड़े बड़े अदीबों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो तहज़ीब हाफ़ी को पाकिस्तान और सरहद पार होने वाले मुख्तलिफ मुशायरों में शिरकत की दावत दें। तहज़ीब हाफ़ी गुज़श्ता 2-3 माह से मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और उर्दू अदब के मुशायरों में बड़े बड़े शोहरा के साथ शिरकत कर रहे हैं और अपना कलाम पेश कर रहे हैं। ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। तेरे लगाए हुए ज़ख्म क्यों नहीं भरते, तेरे लगाए हुए ज़ख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। उन्हें गिला था कि मैंने उन्हें नहीं चाहा, उन्हें गिला था कि मैंने उन्हें नहीं चाहा। ये अब जो मेरी तवज्जो से खौफ खाते हैं। कोई तुम्हारा सफ़र पर गया तो पूछेंगे, कोई तुम्हारा सफ़र पर गया तो पूछेंगे कि रेल गुज़रे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं, कि रेल गुज़रे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। इसी के साथ वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में खड़े बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।